हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मैग्नेट से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट में वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और मैग्नेट पे आधारित क्या क्या आपको जानना है पढ़ना है उस सारे चीज़ को हम लोग सीखेंगे। दोस्तों अगर आप सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, एसएसटी का हो या मैथ साइंस का हो, सारा क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाइए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आंसर सहित मिल जाएगा, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो 2022 का पूरा क्वेश्चन 24 का 24 सेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं मैग्नेट पे किस तरह का क्वेश्चन बनता है और मैग्नेट के बारे में आपको क्या क्या जानना है। तो दोस्तों एक खुशखबरी मैं आपको दे दूं, जो बीपीएससी टीआरई 2 जो हुआ था उसमें मेरा 6 to 8 हो चुका है मैथ साइंस में और कट ऑफ काफ़ी हाई गया है। इस सब पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बिजी हम चल रहे हैं, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और 9-10 का भी रिजल्ट नहीं आया, उसमें देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं मैग्नेट क्या होता है। दोस्तों मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट के बारे में हम लोग जानते ही हैं, उसी से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है, जिसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए चुंबक के बारे में अब हम लोग कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। चुंबक का दोस्तों जो खोज हुआ था, इस पे क्वेश्चन आता है। चुंबक का जो खोज हुआ था यूनान देश में हुआ था, ठीक है। यूनान में एक मैग्नस नाम का दोस्तों गररिया रहता था, मतलब जो भेड़ बकरी चराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गररिया बोलते हैं। इसका नाम था मैग्नस और ये एक लाठी रखा था, उस लाठी में एक लोहा का रिंग लगा हुआ था। तो एक बार वो क्या हुआ, लाठी जो है पहाड़ पर जब चरा रहा था बकरी सबको, ठीक है, भेड़ी सबको, तो उसका लाठी जो है सटा रह गया, क्योंकि उसमें लोहा था और लोहा पहाड़ से चिपके रह गया। उसको कोशिश कर रहा था निकालने का, तो बहुत मेहनत के बाद, बहुत बल लगाने के बाद वो लाठी उठा। तो वहीं से उसके दिमाग में आया कि क्या चीज़ है इसके अंदर जो इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो वहीं से पता चला कि उस पत्थर में, उस पहाड़ में क्या है, मैग्नेट है, चुंबक है, मतलब वो चीज़ों को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। और वहीं से चुंबक का जो खोज हुआ स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा यूनान में खोज हुआ था, मैग्नेस के द्वारा खोज हुआ था, ठीक है। और इसका नाम रखा गया, इस चुंबक का नाम रखा गया मैग्नेटाइट। उस पहाड़ में, ठीक है, उस पहाड़ में जो चुंबक था उसको क्या नाम रखेगा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में होता क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, मैग्नेटाइट में क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है। मैग्नेटाइट जो होता है एक ओर होता है, अयस्क होता है, जिसको मिनरल भी हम लोग बोलते हैं, और इसमें लोहा का सबसे अधिक मात्रा होता है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर रहे हैं तो चुंबक हम लोग किसको बोलेंगे, तो चुंबक हम लोग बोलेंगे उस पदार्थ को बोलेंगे जो लोहे को, आयरन को क्या कर सकता है, आकर्षित करता है, उसको हम लोग चुंबक बोलेंगे, ठीक है। अब चुंबकीय पदार्थ किसको बोलेंगे, तो ऐसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसको चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो ये तीनों पदार्थ का नाम याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोबाल्ट, निकेल और आयरन, ठीक है, आयरन मतलब लोहा हो गया। तो कोबाल्ट, निकेल और आयरन जो है यह क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है। इसका सिंबल भी आप ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट का CO, निकेल का Na और आयरन का Fe, ठीक है। अगला और चुंबकीय पदार्थ, तो ऐसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अचुंबकीय पदार्थ में बहुत सारा पदार्थ आ जाएगा, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, चमड़ा हो गया, इस सब पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अगला है विद्युत चुंबक। देखिए ये जो चुंबक हम लोग बात कर रहे हैं ये प्राकृतिक चुंबक हो गया, लेकिन कुछ चुंबक को हम लोग बना भी सकते हैं, ठीक है। तो लोहा को अगर हम विद्युत के मदद से उसमें चुंबकीय गुण को डाल दे तो उसको हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबक। तो कैसे बनता है उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए जब एक तांबे के तार को, ठीक है, कोई एक तार हो जिसे करंट पास होता हो, उसमें क्या करना है, एक मान लीजिए लोहा का टुकड़ा लेना है और इस लोहा के टुकड़े में क्या करना है, तांबा का तार या कोई भी तार को क्या करना है, इस तरह लपेट देना है और इसका एक सिरा और इसका एक सिरा को क्या करना है, बैटरी से जोड़ देना है। फिर करंट पास करेगा, कुछ देर तक पास करेगा, फिर इसको स्विच को क्या कर देना, ऑफ कर देना है। तो यह जो लोहा है, यह लोहा आपका चुंबक की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जब एक तांबे के तार को लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा जाता है, फिर तांबे के खुले सिरों को जब सेल से मतलब बैटरी से जोड़ते हैं तो यह चुंबक की तरह कार्य करता है, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबक बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो चुंबकीय गुण आया है विद्युत के कारण आया है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण आया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबक।
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा डिफिनेशन ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको हिंदी में लिख दिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, हालांकि जो टर्म होगा उसको हम इंग्लिश में आपको बता देंगे। अब दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में याद रखिएगा, यह जो होता है स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, प्रबल होता है, और लेकिन यह जो होता है अस्थाई होता है। अस्थाई, अस्थाई का मतलब हो गया जब तक इसे करंट पास होगा तब तक यह मैग्नेट की तरह काम करेगा, जैसे ही करंट को बंद कर देंगे यह मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे यह जो चुंबक होता है यह अस्थाई होता है, मतलब जब तक करंट दौड़ेगा तब तक ये चुंबक की तरह कार्य करेगा, जैसे ही करंट बंद हो जाएगा ये चुंबक की तरह कार्य नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों हायर क्लास में आप पढ़े होंगे, कोई भी चार्ज अगर फिक्स है तो उसका क्या कौन फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन कोई चार्ज अगर घूम रहा है तो दो तरह का फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो उतना विस्तार से आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस बेसिक जानकारी लेना है जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 6th क्लास का यह चैप्टर है और इसी पे आधारित बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है, जो आगे हम आपको ये सब क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ चुंबक जो होता है प्राकृतिक चुंबक होते हैं, तो प्राकृतिक चुंबक जो होता है दोस्तों याद रखिए अस्थायी होते हैं, और कुछ चुंबक जो होते हैं कृतक चुंबक होते हैं, जो मानव निर्मित चुंबक होते हैं। तो मानव निर्मित जो चुंबक होता है वो किससे बनता है, जैसे ये चुंबक जो हो गया ये क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। तो विद्युत चुंबक जो है कैसा चुंबक हो गया, मानव निर्मित। तो कृत्रिम चुंबक मतलब मानव निर्मित चुंबक कैसे होता है, तो लोहे के टुकड़े से जो चुंबक हम लोग बनाते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे कृत्रिम चुंबक। जैसे छड़ चुंबक बहुत तरह का चुंबक होता है आर्टिफिशियल, जैसे बार मैग्नेट जिसको हिंदी में बोलेंगे छड़ चुंबक, हॉर्स शू नाल चुंबक, ये घोड़े की जो नाल होता है उसके तरह होता है, सिलेंड्रिकल चुंबक, स्फेरिकल चुंबक। इस सब का फोटोस आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ये हो गया आपका बार मैग्नेट, ठीक है, ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल बेलनकार, अलग अलग आकार होगा वैसे वैसे उसका चुंबक का नाम दे देंगे मैग्नेट। यह हो जाएगा आपका हॉर्स शू मैग्नेट, और यह हो जाएगा आपका ठीक है स्फेरिकल मैग्नेट। अब दोस्तों चुंबक के कुछ गुण होते हैं जिसको ध्यान रखेंगे। सभी चुंबक जो होता है उसका दो पोल होता है, दो ध्रुव होता है, और इनका आकार जैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं। कोई भी चुंबक होगा उसका दो पोल होता है, एक पोल को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक पोल को हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल की ओर आकर्षित होता है उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो साउथ पोल के आकर्षित होगा उसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, उत्तर की ओर निर्देश करने वाले ध्रुव को चुंबक का उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, और दक्षिण की ओर निर्देश करने वाले ध्रुव को हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। अगर एक चुंबक को आप खुला छोड़ देते हैं, लटका देते हैं, फ्रीली लटका देते हैं, तो एक सिरा जो होगा वो नॉर्थ की दिशा में चल जाएगा और एक सिरा हमेशा ईस्ट की दिशा में मतलब साउथ की दिशा में चला जाएगा। तो चुंबक को जब आप फ्री लटकाइएगा तो एक दिशा जो होगा नॉर्थ की तरफ मतलब उत्तर की दिशा में मुड़ जाएगा, और एक जो होगा एक सिरा जो होगा वो साउथ की दिशा में मतलब दक्षिण की दिशा में मुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक मुक्त लटका चुंबक जो होगा हमेशा एन और एस की दिशा में रहता है। चुंबक के सिरों के समीप जो होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, चुंबक जो होता है सबसे अधिक होता है। चुंबक का जो सिरा है ये दो सिरा हो गया, यहाँ पर जो होगा चुंबकत्व जो होगा मैग्नेटिक जो पावर होगा सबसे अधिक होगा, मतलब यहाँ पे आकर्षित करने का क्षमता सबसे अधिक होगा। लेकिन बीच में बात करेंगे तो यहाँ पे जो चुंबकत्व होगा बहुत ही कमजोर होगा, कम होगा। चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होता, याद रखिएगा, बीच में चुंबकत्व नहीं होता है। चुंबकत्व जो होगा मैग्नेटिक पावर जो होगा मैग्नेट का वो कहाँ पर होगा, इंड पर होगा, आखिर में होगा। ठीक है, दोनों इंड पर होगा, बीच में चुंबकत्व नहीं होता, मैग्नेटिक पावर नहीं होता है। अब दोस्तों याद रखेंगे कंपास के बारे में, कंपास पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कंपास क्या बताता है, यह डायरेक्शन बताता है, यह बताएगा आपको कि किधर नॉर्थ है और किधर साउथ है। तो नॉर्थ और साउथ को देख लेंगे तो हम लोग दूसरा दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कंपास का काम क्या है, यह दिशा बताता है। क्या बताता है, दिशा। अब दिशा कैसे बताएगा तो समझिए, इसके अंदर क्या होता है, एक सुई होता है। आगे आपको फोटो में बता देते हैं, देखिए यहाँ पे एक सुई होता है। ठीक है, इस सुई को नचाया जाता है। ठीक है, बार बार नचाने पर यह नॉर्थ और ईस्ट की दिशा में आ जाता है, और इससे आप दिशा पता कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ के राइट साइड में, नॉर्थ के लेफ्ट साइड में। तो याद रखिएगा इसमें देखिए कांच का ढक्कन वाला एक होता है,
और एक छोटा डिब्बा होता है, कांच का बना होता है। इसमें एक डायल होता है, जो सुई होता है वो चुंबकीय सुई होता है, ठीक है, जिसमें दिशा आकर्षित होता है, जिसमें दिशा जो होता है क्या होता है, अंकित होता है, ठीक है। तो यही हो गया आपका कॉम्पास। अगला है चुंबक अपना गुण खो देती है। देखिए, चुंबक को अगर सही से नहीं रखिएगा तो वो अपना गुण खो देगा। चुंबक को क्या करना है, हथौड़ी से नहीं पीटना है, उसको गर्म नहीं करना है और उसको ऊंचाई से नहीं गिराना है। अगर आप चुंबक को जलाते हैं, गर्म करते हैं, उसको हथौड़ी से पीटते हैं या उसको ऊंचाई से गिराते हैं तो उसका जो गुण है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अब चुंबक को हम लोग कैसे सुरक्षित रखेंगे। तो देखिए, चुंबक को हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी के टुकड़े से पृथक कर देते हैं। एक चुंबक हो गया, मान लीजिए बार मैग्नेट है। अब ये दोनों मैग्नेट के बीच में क्या करेंगे, लकड़ी रख देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, ये दोनों जो एंड है इसका, इसको हम लोग क्या करते हैं, लोहा से सटा देते हैं, नर्म लोहा से सटा देते हैं। बीच में लकड़ी रखेंगे और इसका जो सिरा होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, नर्म लोहा को रख देते हैं, जैसे आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, एक यहाँ पे चुंबक हो गया, एक यहाँ पे चुंबक हो गया, दोनों चुंबक के बीच में लकड़ी रख दिए और ये जो चुंबक का सिरा है यहाँ पे क्या किए, लोहा का एक पट्टी लगा देते हैं। ये देखिए, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। इसमें दोनों इंडों पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लोहा, नरम लोहा लगा देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए, अगर कोई चुंबक है, अगर कोई चुंबक को आप दो बराबर भाग में बांटिएगा तो उसका जो पावर है, उसका जो पोल का पावर है, अगला वाला चुंबक में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। और दो भाग में बांटेगा तो दोनों जो भाग है उसका चुंबकत्व जो होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी चुंबक का लंबाई मान लीजिए 10 मीटर है और उसको आप 5-5 में बांट दिए हैं तो प्रत्येक चुंबक का जो चुंबकत्व होगा वो 1/2 हो जाएगा। 3 भाग में बांटेगा तो 1/3 हो जाएगा, 5 भाग में बांटिएगा तो 1/5 हो जाएगा। सिंपल मतलब आपको ध्यान रखना है, किसी चुंबक को यदि आप n बराबर भाग में बांटते हैं, उसको काटते हैं, और कैसे काटना है, लंबाई में, ऐसे लंबाई में काटना, ध्यान रखिएगा, चौड़ाई में नहीं, लंबाई में काटना है, ठीक है। तो अगर लंबाई में n बराबर भाग में आप काटते हैं तो प्रत्येक टुकड़े का जो ध्रुवीय शक्ति है वह कितना हो जाएगा, जो पुराना वाला चुंबक था, जो ओरिजिनल चुंबक था, उसका 1/n भाग हो जाएगा। जैसे एक चुंबक है, इसको हम 3 भाग में बांट दिए, इसका मान लीजिए 3 मीटर का था, कितना मीटर, 3 मीटर, और इसको 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, 3 अलग अलग मीटर में हम बांट दिए। ये भी 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का है, ये भी 1 मीटर का है। अब 3 भाग में बांटे हैं तो इसका पावर 1/3 हो जाएगा, इसका पावर 1/3 हो जाएगा, इसका पावर 1/3 हो जाएगा। 5 भाग में बांटेंगे तो 1/5, 1/5, 1/5, जितना भाग में बांटेंगे उतना उस टुकड़ा का पावर हो जाएगा, लेकिन बराबर भाग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वही अगर आप ऐसे बांटते हैं, लंबाई में अगर बांटिएगा तो उस तरह होगा, चौड़ाई में बांटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे बांट देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लंबाई में बांटना है, ठीक है। चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पावर था उतना ही पावर रहेगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन इस पे पूछा है लंबाई पर और एक क्वेश्चन पूछा है लंबाई में भी काट रहा है और चौड़ाई में भी काट रहा है। देखिए, एक चुंबक यहाँ पे हम काट रहे हैं, लंबाई में भी, लंबाई में कितना भाग में, 4 भाग में, और चौड़ाई में कितना भाग, 2 भाग, ठीक है। चौड़ाई में 2 भाग और लंबाई में 4 भाग, तो 4 दूना 8 भाग हो गया। अब प्रत्येक का कितना पावर होगा, तो हमको लंबाई से मतलब है, हमको चौड़ाई से मतलब नहीं। चौड़ाई में जितना काट दे पीस तो बनेगा, बराबर भाग तो बनेगा, लेकिन उसका पावर में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको जो पावर बनेगा किस में बनेगा, लंबाई में, ठीक है। अब देखिए, लंबाई में बांट दिया, अब लंबाई में 4 भाग में बांटा है तो सबका पावर कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4। चौड़ाई में भी बांटा है लेकिन चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी चुंबक को अगर लंबाई में बांट रहा है तो उसका पावर 1/n हो जाएगा, 5 भाग में बांटेगा तो 1/5। चौड़ाई में वो कितना भाग में बांट रहा है, चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर किसी चुंबक को आप बांट देते हैं, ठीक है, किसी चुंबक को आप बांट देते, जैसे यह एक चुंबक है, ठीक है, बार मैग्नेट है, अगर इसको आप बांटते हैं, 2 भाग में बांट दिए तो 2 भाग जो होगा, इसमें भी आपका नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, इसमें भी आपका नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। जितना भाग में आप बांटेगा, चुंबक में दोनों पोल रहेगा, छोटा से छोटा कर दीजिए, उस चुंबक में दोनों पोल रहेगा, नॉर्थ पोल भी रहेगा और साउथ पोल भी रहेगा, याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट को दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट हम ऐड कर दिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, इसलिए इसको हम रख दिए हैं, ठीक है। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर इस मैग्नेट को हम, ठीक है,
लोहा के बुरादा में लोहा के छोटे छोटे कणों के बीच में रखेंगे तो लोहा जो चिपकेगा वो पोल पर, मतलब जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वहाँ पे चिपक गया, देख रहे हैं। इसका मतलब बीच में इसका जो चुंबकत्व है बहुत ही कम है, 9 के बराबर है। अब इसको आपको ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना उसको बता देते हैं। देखिए ये जो रेखा है ये काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है, और इस काल्पनिक रेखा को हम बोलेंगे चुंबकीय बल रेखा है। तो ऐसे देखा गया है जो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं है ये उत्तरी ध्रुव से निकलते, याद रखिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कहाँ से उत्पन्न होती है, उत्तर मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, और ये उत्तरी ध्रुव से निकलते हुए दक्षिण की ओर जाती हैं, फिर दक्षिण से ये मैग्नेट के अंदर होते हुए फिर उत्तरी जो पोल होता है वहाँ पे पहुँच जाती हैं, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई, ऐसे वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं और चुंबक के अंदर से होते हुए, ठीक है, नॉर्थ से साउथ गई ऐसे वक्र बनाते हुए, और दक्षिण से फिर उत्तर गई, फिर उत्तर से दक्षिण, इस तरह होते रहता है, ठीक है। ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा ये जितना भी चुंबकीय बल रेखाएं दोस्तों वह एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये बल रेखाएं जो है एक दूसरे को नहीं काटती हैं, याद रखिएगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, कहीं पे भी होगा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षक ने एक तांबे के तार के एक लंबे टुकड़े को, ठीक है, एक लोहे की कील, एक लोहे का कील है, इस पे तांबे का, ठीक है, तार लपेटा गया। परिपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरे को, तार का जो सिरा था उसको बैटरी से जोड़ दिया गया। स्विच के रास्ते एक सेल से जोड़ा गया। स्विच बंद करने पर क्या होगा? अब स्विच बंद करने पर क्या होगा, तो यह एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा, अस्थायी चुंबक की तरह काम करेगा। लोहे का कील एक फ्यूज की तरह व्यवहार करेगा, गलत बात है। लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक घन चुंबक मतलब बार मैग्नेट जो सीधा होता है, इसे लंबाई में बराबर 3 भाग में बांट दिया गया है इसको, और चौड़ाई में बराबर 9 भाग, ठीक है। और चौड़ाई में कितना भाग बांटा गया, और चौड़ाई में बराबर, चौड़ाई में भी 3 भाग, तो कितना भाग हो गया, 9 भाग हो गया, इसे 9 भाग हो गया। अब बोल रहा है प्रत्येक जो भाग बना है उसका चुंबकत्व कितना होगा। नए टुकड़े के ध्रुवीय शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति की तुलना में कितना होगा। तो आपको बता दिए चौड़ाई में कितना काटा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लंबाई से ध्यान रखना। लंबाई में कितना काटा, 3 भाग, तो प्रत्येक चुंबक का जो पावर हो जाएगा, ध्रुवीय शक्ति हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 1/3। तो प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति के समान होगा, बराबर होगा, गलत बात है। प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति का 1/9 भाग होगा, नहीं, 9 भाग नहीं होगा। नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति उस क्षेत्र पर निर्भर करती है जहाँ से वो काटे गए, ये भी बात गलत है। अगला होगा, प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति का 1/3 होगा। जो नया जो चुंबक बना है उसका जो शक्ति होगा वो पुराने वाले ध्रुव शक्ति का कितना होगा, 1/3 होगा। चौड़ाई से कोई मतलब नहीं, चौड़ाई में जितना भाग में काटे उससे मतलब नहीं, लंबाई से मतलब है, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। एक वैद्युत चुंबक क्या होता है, तो आपको बता दिए स्ट्रांग होता है और क्या होता है, टेम्प्रोरी होता है। तो स्ट्रांग होगा, टेम्प्रोरी होगा मतलब प्रबल होगा, और क्या होगा, अस्थायी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चुंबक के विषय में क्या गलत है। तो चुंबक जो है मानव द्वारा निर्मित प्रथम चुंबक मैग्नेटाइट है। तो ये मानव द्वारा निर्मित नहीं था, ये क्या था, प्राकृतिक रूप से जो पहाड़ में पाया गया था यूनान में, ठीक है। और कौन खोजा था, मैग्नस नाम का एक गरहेरिया खोजा था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है, चुंबक लोहे, निकल और कोबाल्ट को आकर्षित करता है, सही बात है। चुंबक जो होता है लोहा को, कोबाल्ट को और निकल को क्या करता है, आकर्षित करता है, खींचता है। एक मुक्त लटका चूहा हमेशा एन और एस की दिशा में संरेखित रहता है, सही बात है। अगला है, क्षौर चुंबक के ध्रुव उसके सिरों के निकट होते हैं। क्षौर चुंबक का जो ध्रुव होता है, जो पोल होता है, उसके जो इंड होता है वहाँ पे होता है, सही बात है। एक और एन होगा तो एक और क्या होगा, एस, एक और एस होगा
तो एक और क्या होगा एन, याद रखिएगा। और आप जानते ही हैं लाइक पोल जो होता है, ये मान लीजिए एन है, ये एस है, ये एस है और ये एन है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। और अनलाइक पोल अगर होगा इधर एन और इधर एस होगा, तो ये दोनों चुंबक जो है एक दूसरे को क्या करेगा आकर्षित करेगा। ठीक है। अगला है एक चुंबक लंबाई में 4 बराबर भागों में काटा गया। एक चुंबक को कितना भाग में काटा गया 4 भाग में। नए टुकड़े का जो ध्रुव शक्ति होगा तो 4 भाग में बढ़ गया। अब जो नया जो भाग बना है उसका ध्रुव शक्ति कितना होगा 1/4 हो जाएगा। तो प्रत्येक नए टुकड़े का ध्रुव शक्ति मूल चुंबक के समान होगा, गलत बात है। प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 1/4 होगा, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी डी आर 2 बार, 2 बार है। अब देखिए ये बार चुंबकीय हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब क्वेश्चन को पढ़ना है बताना है। ठीक है। कह रहा है इंड ए इज रिपेल्ड बाय सी। इंड ए जो है एक ए बी हो गया और एक सी डी हो गया। ए जो है रिपेल करता है सी से, ए और सी के बीच में क्या है रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन हो रहा है इसका मतलब ये एन हो सकता है, नॉर्थ पोल हो सकता है, और ये भी नॉर्थ पोल हो सकता है, या ये साउथ पोल हो सकता है तो ये भी साउथ पोल हो सकता है। ठीक है। इन बी एंड सी आर अट्रैक्टेड, बी और सी अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब यह जो होगा नॉर्थ हो सकता है तो ये साउथ होगा, ये साउथ होगा तो ये नॉर्थ होगा। ठीक है। इन बी एंड डी आर रिपेल ईच अदर, बी और डी जो होता है रिपेल कर रहा है, बी और डी क्या कर रहा है रिपेल कर रहा है। ठीक है। बी और डी क्या कर रहा है रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है इसका मतलब इसका क्या होगा सेम होगा, ये एन होगा तो ये भी एन, ये एस होगा तो ये भी एस। तो ये इसी से आप मिला लीजिए, ये दोनों क्या कर रहा है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो चुंबक होगा एन एस होगा, ऐसे होगा, या चुंबक आपका ऐसे होगा, यही ना होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है अट्रैक्शन है, चुंबक ऐसे रखा होगा। तो इसका मतलब दोनों यहाँ पे चुंबक है तब भी ये सब कंडीशन फॉलो होगा। ठीक है। तो अब कह रहा है ए भी एक चुंबक है परंतु सी डी चुंबक नहीं है, गलत बात है। दोनों चुंबक होगा तो ना प्रतिकर्षण भी हो रहा है और आकर्षण भी हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ए बी और सी डी दोनों का है चुंबक है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह चुंबक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे और जो भी थ्योरी था सब आपको हम बता चुके हैं। आशा करते हैं दोस्तों यह आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप भी कॉन्सेप्चुअल तैयारी करना चाहते हैं और सीटेट का पूरा शानदार तैयारी करना चाहते हैं और रिजल्ट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए, क्योंकि हम आपको गाइड करेंगे। हम भी बीपीएससी टीआरई क्वालिफाई कर चुके हैं और सीटेट तो पहले ही निकाल चुके थे, इसीलिए एक एक चीज़ आपको जो बताएंगे वो प्रैक्टिकल बताएंगे और जो सही चीज़ होगा वही आपको हम बताएंगे। ठीक है। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग एक नए टॉपिक को सीखेंगे। कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है क्योंकि अब डीवी का प्रोग्राम शामिल होगा, लेकिन अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहेगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा तो हम मोटिवेट होंगे और कहीं ना कहीं से हम समय निकाल के आप लोगों के लिए ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल सके, जिससे आपका तैयारी और भी बेस्ट हो सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।